जय श्री कृष्ण, जय महेश। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ कि माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति कैसे हुई थी। बहुत साल पहले खंडेल गांव में खंडेल जी राज करते थे। उनकी प्रजा बहुत सुख और शांति से रहती थी, परंतु राजा को कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने ऋषियों के साथ बहुत सारे पूजा और युग किए। तो उनमें से एक ऋषि ने बोला कि आपको एक पुत्र होगा, और जब तक वो 16 साल तक नहीं होगा जब तक उसको उत्तर दिशा में मत जाने देना। राजा की 14 रानियां थी, उनमें से 5 रानी को गर्भवती और उन्हें पुत्र हुआ। तो जैसा उनके पिता ने बोला वैसा ही राजकुमार रहा और कभी उत्तर दिशा में नहीं गया। उसके 16th बर्थडे पे वो गया, अपने दोस्तों के साथ शिकार करने गया था। तो उसने बोला कि दोस्तों आज उत्तर दिशा में से शिकार करने जा रहे। जब वो गया तो बहुत सारे ऋषि लोग अपना उधर बैठ के पूजा और भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। तो उसने तो राजकुमार आग बबूला होते हुए बोला कि इसके लिए पिताजी मेरे को कभी नहीं आने देते थे उत्तर दिशा में। तो उसने बोला कि सेनापति तुम इसकी पूरी पूजा और सारी प्रार्थना को नष्ट कर दो और राजकुमार के मुंह खुलने से ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। ऋषि भी बहुत क्रोध में आकर उन्होंने श्राप किया कि तुम सब पत्थर बन जाओ। तो फिर वो पत्थर बन गए। तो राजकुमार की जो पत्नी थी वो बहुत दुखी हो गई और चली गई प्रार्थना करने ऋषि मुनि से माफी मांगने के लिए, मेरे पति को वापस पत्थर से वापस जिंदा कर दो। तो पर ऋषि मुनि ने बोला मैं तो नहीं कर सकता, पर तुम यहाँ पे एक गुफा है, उधर जाके आप महेश भगवान की प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने वही किया और कुछ दिनों बाद राजकुमारी को पार्वती माँ दिखी और महेश भगवान दिखे। उन्होंने उनके पैर पड़ते हुए और जय श्री कृष्णा करते हुए बोला कि तो उन्होंने प्रणाम किया। तो पार्वती माँ ने बोला तुम सुख और शांति से रहो, तुम्हारा पति बहुत लंबा जीवन में रहे और तुम्हें बहुत धन मिले। तो राजकुमारी रोते हुए बोली कि ऋषि मुनि ने क्रोध में आके मेरे पति को पत्थर बना दिया, आप मेरी मदद करो। तो महेश भगवान ने बोला ठीक है, पर तुम्हारे पति फिर वापस मारपीट नहीं करेगा और हथियार छोड़ देंगे। उसने बोला हाँ ठीक है। तो राजकुमार जैसे ही खुले वैसे ही वो आए और महेश भगवान के पाँव पे पड़ गए और बोले धन्यवाद मुझे छोड़ने के लिए मेरे शराब से। तो फिर महेश भगवान बोलते हैं तुम्हें तुम्हारे हथियार छोड़ने पड़ेगा और कभी मारपीट वापस नहीं लेनी पड़ेगी। तो उसने बोला ठीक है, पर उनके हाथ से हथियार गिर ही नहीं रहे थे। तो महेश भगवान ने बोला कि वहां पे जाके आप सूर्य नदी में जाके नहाओ। तो उन्होंने वैसा ही किया और उनके जो शत्रु थे वो सब पानी में पिघल गए। इसके लिए उस नदी को बोलते थे इसके लिए वो नदी बहुत वो हो चुकी मान गए कि वो सब सिंह जो अपने पाप रहते वो सब पिघल जाते उस पानी में। और उनका जो पूरा गांव था, पूरा खंडेलवाल गांव, महेश भगवान ने उन्हें बूंद दिया कि तुम सब हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे मेरे साथ और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम मेरे वश में हो अभी। इसके लिए तुम्हें आज से माहेश्वरी माना जाएगा। धन्यवाद। जय महेश।